हैं। श्री राम की धर्मपत्नी सीता आसमान से टपकी थी क्या? इतिहास पे जाओ, इतिहास पे। अरे श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी सीता जी की मां कौन थी, उनका बाप कौन था, पता है? कोई नाम गांव पता है? रामायण में लिखा हुआ कहीं पे? वो गर्भ से जन्म लिया था उसने। कौन था उसका बाप? क्या नाम था उसकी मां का? जानता है कोई? वो कहां से टपकी थी? इतिहास से कोसों दूर हो तुम, आध्यात्मिक इतिहास से। जब राजा जनक यज्ञ करने के लिए धरती को संवार रहे थे, वो हल चला रहे थे, तो जमीन से एक मटका निकला था, और जब उस मटके का मुंह खोला, उस मटके में से सीता जी निकली थी। सीता जी, तो सीता जी कहां से टपकी थी भाई बताओ? आसमान से टपकी थी क्या सीता जी? सीता जी का जन्म किससे हुआ था? संत रामपाल जी के ऊपर उंगली उठाने वालों, रहने दे इसको, बंद कर। संत रामपाल जी के ऊपर उंगली उठाने वालों, कि उनका जन्म नहीं हुआ तो क्या आसमान से टपके थे? अब याद करो अपना इतिहास। तुम्हारी माता सीता जी कहां से टपकी थी? जमीन से निकली थी, गड्ढे से। तुम्हारी विज्ञान पैदा कर देगी मटके से इंसान? कर सकती है क्या? लाख जन्म में नहीं कर सकती तुम्हारी विज्ञान एक मटके से इंसान को पैदा। लेकिन सीता जी मटके से पैदा हुई थी। और सीता जी का बेटा कुश, सेकंड नंबर का बेटा। सीता जी के दो बेटे थे ना, लव और कुश। लव तो रामचंद्र जी से हुआ था। कुश को किसने पैदा किया था? वाल्मीकि ने घास के तिनके से पैदा किया था, अपनी मंत्र शक्ति से, अपनी वचन शक्ति से। अब वो कैसे आसमान से टपक गया? वो कैसे टपक गया आसमान से? उसकी मां कौन थी? है कहीं इतिहास में? कुश की मां का नाम गर्भ से आया था क्या? माता पिता के संयोग से आया था क्या? घास के तिनके से पैदा हुआ था कुश। संत रामपाल जी के आसमान से टपके हैं। इतिहास भूल बैठे हो, अंधेरे में तीर मार रहे हो, रोगे आगे चल के। वेदव्यास वो कहां से टपके थे? अरे पाराशर ऋषि का बेटा वेदव्यास, जिसने ये सारे गीता जी लिखी, जिसने वेद लिखे, जिसने 18 पुराण लिखे। वेदव्यास की मां का क्या नाम था? कौन सा वो गर्भ से आया था? कौन सा योनि द्वार से आया था? मछली से पैदा हुआ था, मछोदरी से। पाराशर ऋषि, जिसने विष्णु पुराण लिखा था, पाराशर जंगल में तपस्या करने चला गया, और वहां से उसने अपनी शुक्र शक्ति, यानी अपना वीर्य, अपनी बीज शक्ति एक कौवे के माध्यम से, एक पीपल के पत्ते के ऊपर रख के, उसको मंत्रित करके, एक कौवे के माध्यम से उसने अपनी पत्नी के पास भेजा, और उसको समझा दिया था उस कौवे को कि अगर वो विधिवत इसको ग्रहण करेगी तो उसको जो है वो गर्भ रहेगा। कौवा समुद्र के ऊपर से जा रहा था, दूसरे कौवे ने देखा ये कोई मांस का टुकड़ा है, छीना झपटी में वो पत्ता नीचे गिर गया। नीचे दरिया थी, मछली ने निगल लिया, और वो बीज शक्ति जो मंत्रित थी, 9वें महीने जिसको बच्चा जो है बनना ही बनना था, मछली के पेट में वो बच्चा बन गया। मछियारे ने उस मछली को पकड़ा, बड़ी सावधानी से उसको काटा, क्योंकि पेट उसका फूला हुआ था। उसमें से वो बच्ची निकली, मछोदरी। मछोदरी से वेदव्यास जी का जन्म हुआ। यानी अपनी ही बुआ से
वो सॉरी वो, वो लड़की का वो जो है वो जन्म हुआ। उधर से पाराशर ऋषि अपनी तपस्या करके वापस आ रहा था। वो लड़की जवान हो चुकी थी, 8-10 साल की। पाराशर ऋषि ने कहा कि भैया मछुआरे, मुझे जल्दी से नैया पार करवा, ये दरिया पार करवा, मुझे अपने घर पे जाना है, मेरी पत्नी इंतजार कर रही है। वो खाना खा रहा था मछियारा। उसने अपनी बेटी से कहा, उसी लड़की से जो पाराशर की बेटी थी, जो मछली से उत्पन्न हुई थी, उसने कहा कि बेटी तू महाराज जी को छोड़ के आ जा। वो लड़की अपने बाप को लेके, उसको भी मालूम था इस बात का, पाराशर को भी इस बात का मालूम था, संत रामपाल जी ने बताया, क्योंकि ये सबका बाप है, सबकी खैर खबर रखता है। उस पाराशर ऋषि को भी इस बात का मालूम था कि तूने जो 20 शक्ति भेजी थी, ऐसे ऐसे वो कव्वे की छीना झपटी में नीचे गिर गई और वो मछली ने उसको निगल लिया। जब बीच दरिया में वो लड़की उसको लेके जा रही है, तो उस पाराशर ऋषि जो वेद व्यास के बाप के मन में दोष उत्पन्न हो गया, जिसने विष्णु पुराण लिखा है, तुम जिनकी महिमा गाते हो, बड़े महान पाराशर ऋषि, उस लड़की के ऊपर मोहित हो गया, काम वासना आ गई उसके अंदर, और उसने उस लड़की से कहा कि मुझे आपके साथ में संभोग करना है। लड़की घबरा गई और लड़की ने फिर बेचारी ने बहाने बनाए अपनी इज्जत रक्षा के लिए। कहा महाराज देखो मेरा शरीर है, इसके अंदर जो है दुर्गंध आ रही है, क्योंकि मैं मछली से पैदा हुई हूं। इस बात का उसको भी पता था, लेकिन दिमाग पे काल बैठ गया, वासना का भूत सवार हो गया। लड़की के लाख मना करने के बावजूद उसने कहा कि कोई बात नहीं। उसने अपनी मंत्र शक्ति से उसकी बदबू समाप्त कर दी। लड़की ने फिर बेचारी ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए बहाना बनाया कि महाराज आप तो पंडित हो, आप तो महान हो, आप तो शास्त्रों के जानकार हो, देखो सारी दुनिया देख रही है, मेरे माता पिता भी देख रहे हैं, मुझे शर्म आती है, क्या आपको शर्म नहीं आ रही? तो उस व्यक्ति ने, पाराशर ऋषि ने, अब ऋषि तो बोलना पड़ता है इनको, उसने दरिया से पानी लिया, मंत्रित किया और ऐसे मार दिया। धुंध प्रकट हो गई, धुंध, कोरा ही कोरा हो गया चारों तरफ। अंत में उसने अपनी ही बेटी से संभोग किया, पाराशर ऋषि ने, जिसने विष्णु पुराण लिखा है। बताइए, ये महात्मा है। और फिर पाराशर ऋषि के द्वारा अपनी ही बेटी से संभोग करने के बाद जो लड़का उत्पन्न हुआ वो कौन था? वेदव्यास। बताइए, वेदव्यास जी का जन्म हुआ अपनी बुआ से। ये इतिहास है। विष्णु पुराण को आंखों से देख लेना, पढ़ लेना। तो वेदव्यास भाई आसमान से टपका था क्या? वेदव्यास का जन्म किससे हुआ था? कौन सी औरत से हुआ था? सारा उल्टा फुल्टा सिस्टम है। वो मछोदरी, सॉरी मैं मतलब वेदव्यास बोल गया, वो मछोदरी यानी वेदव्यास की मां, उसका जन्म कौन सी स्त्री से हुआ था? वो तो मछली से पैदा हुई थी। तुम्हारी विज्ञान पैदा कर सकती है क्या मछली से इंसान? अरे मछली के गर्भ से तुम्हारी विज्ञान इंसान को पैदा कर सकती है क्या? लेकिन अध्यात्म ने किया, इतिहास है। गोरखनाथ का जन्म कैसे हुआ था? गोरखनाथ की मां कौन थी जरा बता दो। जितने भी जो शिव जी के भगत हैं, भोलेनाथ के जितने भी भगत हैं, बता दो गोरखनाथ की मां का क्या नाम था? वो कौन से आसमान से टपका था? गोबर से जन्म हुआ था, गोबर से। इतिहास पढ़ लेना, और नहीं समझ में आए तो संत रामपाल जी के सत्संग पढ़ लेना, सुन लेना, देख लेना, पुस्तकें पढ़ लेना, पता चल जाएगा गोरखनाथ आसमान से टपका था या फिर गोबर से जन्म हुआ था। तुम्हारी साइंस गोबर से इंसान पैदा कर देगी क्या? लाख जन्म में नहीं कर सकती।
बदबू पैदा होती है गोबर से, इंसान पैदा नहीं होता। लेकिन अध्यात्म ने किया। 4 अक्षर विज्ञान के पढ़ लिए, अपने आप को भगवान समझ बैठे, परमात्मा से बड़ा बताने लग गए अपने आप को।